मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 12 पद से 3 अध्याय के 3 पद तक 2 Corinthians chapter 2 verses 12 to chapter 3 verse 3। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 12 पद से 3 अध्याय के 3 पद तक। अगर आपके पास पुरानी बाइबिल है, पुरानी बाइबिल में नए नियम में पृष्ठ संख्या 247 पेज नंबर 247, पृष्ठ संख्या 247 पेज नंबर 247, 2 Corinthians chapter 2 verse 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को तुर्वास आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, जो पौलुस कह रहा है, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को वहां नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकेदोनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। 3 अध्याय 1 पद, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसकी हमने सेवकों के सामने लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हमने पिछले कुछ रविवारों से एक नई सीरीज आरंभ की है, जो 2 कुरिन्थियों की पत्री है, उस पर आधारित है। और इस पत्री में से हम कुछ अध्यायों को, कुछ खंड को ले रहे हैं, जिससे कि हम इस विषय को देख सकें जो पौलुस हमारे सामने रखता है। और विषय है हिम्मत न हार, डोंट लूज योर हार्ट। और ये इस पत्री का मुख्य विषय है, क्योंकि पौलुस उन संकटों में से, उन परेशानियों में से होकर जा रहा है, और जो कलीसिया के लोग हैं, जो कुरिन्थियस की कलीसिया है और जो आसपास की जो कलीसिया है, जो विश्वासी है, जो सेवक है, जो मसीह में हैं, वो भी एक बुरे दौर से होकर गुजर रहे हैं, एक कठिन परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं, एक समस्या में से होकर गुजर रहे हैं। उस दौरान बहुतों ने अपना हृदय खो दिया है। They lost their heart, बहुतों ने हिम्मत हार मान ली है और वो पीछे की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक कि पौलुस भी अपने जीवन में उन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, न केवल बाहरी संसार से, लेकिन अंदर कलीसिया के लोगों से और जो पास्टर्स, जो वहां सेवक हैं, उनके द्वारा। उस दौरान पौलुस इस पत्री के द्वारा अपने आप को भी हियाव देता है, और साथ ही साथ जो विश्वासी हैं, जो लोग हैं, उनको भी किस दौरान हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। जो हमने पहले इस सीरीज को देखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते हैं, इसलिए हम अपना हार्ट लूज नहीं करते हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों के दौरान भी हम बने रहते हैं मजबूती के साथ और आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ओर है वो सर्वशक्तिशाली है, वही हमें हिम्मत और साहस देता है, और उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस खंड के आधार पर जो आज हमने पढ़ा, पौलुस एक और विषय को हमारे सामने रखता है। हम इस हिम्मत इसलिए नहीं हारते हैं क्योंकि जो विषय यहाँ पर वो दे रहा है, बी ऑन द विक्ट्री साइड,
वो कह रहा है जीत की ओर रहें। Be on the victory side. We are on the winning side. पौलुस क्यों कह रहा है कि हम हिम्मत न हारे, क्योंकि हम उस टीम में हैं जो जीत वाली टीम है। We are on the winning side. हम उस टीम में हैं जो विक्ट्री की ओर जा रही है। Be on the victory side. ये आश्वासन, ये विचार हमारे मन मस्तिष्क में बराबर बना रहना चाहिए कि हम जिस टीम में हैं वो टीम विक्ट्री वाली टीम है, वो विनिंग टीम है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हो सकता है कि जो हमें जीत है वो एकदम लास्ट मोमेंट में मिली, लेकिन जीत मिलेगी क्योंकि जो हमारा कैप्टन है, जो हमारा लीडर है, वो विक्टोरियस है और हम जब उसकी टीम में हैं तो हम विनिंग साइड में हैं। ये चीजें आएंगी, ऐसा लगेगा कि हम हार रहे हैं, लेकिन हारते हारते हम जीत जाएंगे। ये पौलुस हमारे सामने रख रहा है। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारी चीजें तो उथल पुथल हो रही हैं, अंदर से भी, बाहर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, लेकिन जब मैं देखता हूं कि मैं किस टीम में हूं, कौन मेरा लीडर है, कौन मेरा कैप्टन है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लिखा है वही है जो सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है। ये 14वां पद, क्यों मैं धन्यवाद परमेश्वर का दूं, क्योंकि वो मुझे जय के उत्सव में, ट्रायम्फल प्रोसेशन में, जो जीत का जुलूस है, जो जीत का उत्सव है, उसमें मुझे सदा लिए फिरता है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते हैं। उस समय जब लोग पौलुस को बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, जो उसके अपने थे, वही पौलुस के लिए कह रहे थे ही इज अ फेलियर, ये असफल है, ये भरोसेमंद नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये अपने बातों में खरा नहीं उतरता है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये धोखेबाज है, इसके संदेश में मिलावट है, ये बार बार बदलता है, हम पर ध्यान नहीं देता है। इस दौरान पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है, हम हिम्मत नहीं हारते हैं। ये परमेश्वर का वचन, ये पौलुस हमारे सामने रख रहा है, क्योंकि जो बातें उसके जीवन में हुई हैं, उन बातों ने उसे उथल पुथल कर दिया है, लेकिन वो इस बात पर अडिग है, इस बात पर वो डटा हुआ है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। जब परमेश्वर मेरी ओर है, मैं विनिंग साइड में हूं, वो मुझे जय के उत्सव में लिए रहता है। जहां जीत होती है वहां उत्सव है, जहां हार है वहां निराशा है, वहां सेलिब्रेशन नहीं है सर। जब आप जीतेंगे तभी आप सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया 2 टेस्ट हार गई, अफ्रीका सेलिब्रेट कर रही है और इंडिया नहीं कर रही है जीत का उत्सव, और इसलिए हम उत्सव में लिए फिरता है हमेशा वो जीत का उत्सव। उस दौरान भी जब नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, हम सबों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब मन नहीं लगता है। पौलुस कह रहा है यहाँ पर मेरे मन में, तो मेरे मन में चैन न मिला जब मैं त्रोआस, जो आज के मैप में तुर्की है, जब मैं तुर्की को गया, मैंने वहां तीतुस को नहीं पाया, वहां अन्य बातें पाई, तो मेरे मन को चैन नहीं मिला। मतलब बेचैन, ये मन बेचैन हो गया। इस मन में चैन था लेकिन बेचैन हो गया जब मन नहीं लगता। पौलुस का मन नहीं लग रहा है। ऐसी घटनाएं हम सबों के साथ होती हैं जब मन नहीं लगता है, बेचैन होते हैं। जिस जॉब में हम काम कर रहे हैं उस जॉब में हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें लगता है जगह अच्छी नहीं है, मन में बेचैनी है, ट्रबल इन स्पिरिट, आत्मा में
में शोकित, आत्मा में बेचैनी, लगता तो है द्वार खुला है, लगता तो है संभावनाएं हैं, लेकिन बेचैनी है, और इसलिए हम छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं तो लोग और मित्र परिवार वाले हमारी आलोचना करते हैं, कहते इज अ फेलियर, छोड़ छाड़ के आ गया। ये पौलुस के साथ हुआ था, वो गया, लेकिन जब उसे वहां तीमुथियुस नहीं मिला, तीतुस नहीं मिला, इसलिए उनसे विदा होकर मकेदोनिया में चला गया, छोड़कर आ गया। और ये हमारे समान हमारे साथ होता है। कैसे ऐसे समयों में जीत के उत्सव में बने रहे, कैसे जब मन बेचैन है, मन नहीं लग रहा है, छोड़ने की इच्छा कर रही है, भागने की इच्छा कर रही है, और लग रहा है नहीं, ऐसे समयों में जीत के उत्सव में कैसे बने रहते हैं, ऐसे समयों में कैसे हिम्मत नहीं हारते हैं, कैसे हम टूटते नहीं हैं, कैसे हार नहीं मानते हैं, कैसे विश्वास में और विश्वास की आशा में बने रहते हैं। कुछ बातें जो पौलुस यहां पर हमें दे रहा है, ट्रायम्फल प्रोसेशन, कौन सी बातें हैं जो हमें जय के उत्सव में बनाकर रखती है। जय के उत्सव में कौन सी बातें? पहली बात, प्रभु के प्रति धन्यवादी हृदय बनाए रखना। पहली चीज जो हमें जय के उत्सव में बनाए रखती है, और हम इस बात का अनुभव करते हैं, वी आर ऑन द विनिंग साइड, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, वो इसलिए कि प्रभु के प्रति धन्यवादी हृदय बनाए रखना। 4वां पद, उसका पहला भाग, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारी बातें जो 14 पद से पहले हुई हैं, वो सारी ऐसी बातें हुई हैं जिससे उसका मन बेचैन है। वो सोच रहा है मैं हार गया हूं, वो सोच रहा है कि अब किसी का साथ नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं फेलियर हूं। उस समय वो कहता है परंतु बट परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ भी क्यों ना होता रहे, लोग कुछ भी क्यों ना बोले, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी जगह क्यों ना हो, कैसा ही माहौल क्यों ना हो, सार्वभौम परमेश्वर नियंत्रण में है। इसलिए धन्यवाद। सार्वभौम परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, ही इज इन कंट्रोल। वो सब जानता है, उसके हाथ में, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, अ पॉजिटिव, जब आपके मन से धन्यवाद निकलता है तो आपकी मानसिक दशा को बताता है कि जो आपकी मानसिक दशा है वो पॉजिटिव है, और जो आपका फ्रेम ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। या तो पौलुस नहीं कह रहा है परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर यहां क्यों, लेकिन उसका जो माइंड सेट है, उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड है पॉजिटिव, कि मैं इस अवसर में भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरी जो सोच है वो पॉजिटिव है। बहुत आसान होता है नेगेटिव हो जाना, बहुत आसान। नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव सोच करना, नकारात्मक बातों को लाना अपने दिमाग में, ये बहुत आसान है। इसलिए हम हार जाते हैं, इसलिए जीत के उत्सव में नहीं, इसलिए मुंह लटकाए हुए। लेकिन पौलुस कह रहा है जीत के उत्सव में तब जब मेरे अंदर धन्यवादी हृदय परमेश्वर के प्रति कि जो मेरा कैप्टन है, वो मेरा मालिक है, वो मेरी ओर है, जब वो मेरी ओर है तो मैं हार नहीं मान सकता। विक्टिम मेंटालिटी नहीं है, पीड़ित मानसिकता। ध्यान सुने, दो मानसिकताएं हैं, एक तो विक्टर मेंटालिटी और दूसरा विक्टिम मेंटालिटी। विक्टर मेंटालिटी जो पौलुस की है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, जीत वाली मानसिकता। मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर को, मैं हार नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं कि मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए कि जो सार्वभौम परमेश्वर है वो मेरी ओर है। यह विक्टर मेंटालिटी, यह है जो जीत के उत्सव में मुझे बराबर बना के रखती है। और एक विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता,
पीड़ित मानसिकता, मन खराब है, बेचैन है, क्यों मेरे साथ हो रहा है, अच्छा खासा चल रहा था, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही बीमारी क्यों, मेरे साथ ही धोखाधड़ी क्यों, मेरे साथ ही क्यों नहीं, विक्टिम मेंटालिटी। मैं मेरा सब में मेरे साथ यह विक्टिम मेंटालिटी जो आपको नीचे 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 ले जाती है। और ये जो सोच है, ये सोच मेरे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, मेरी होल पर्सनालिटी को। जब आपकी विक्टिम मेंटालिटी है, पीड़ित मानसिकता है, वो सोच आपके हाव भाव को, आपके चलने के तरीके को, आपके बोलने के तरीके को, आपके कपड़े पहनने के तरीके को, आपके उठने बैठने के तरीके को प्रभावित करेगा। एक जो जीत में है उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, और एक जो पीड़ित है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। जो अस्पताल में है, सर याद आ गया ओ, लेकिन जो स्वस्थ है, ये जो पौलुस कह रहा है, ये मेंटालिटी जो मुझे प्रभावित करती है, प्रभु में विश्वास करना व्यर्थ है, उसके पीछे चलना व्यर्थ है, बेकार है। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। बाइबल पढ़ना बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है, चर्च जाना बेकार है, टाइप देना बेकार है, थैंक्सगिविंग देना बेकार है। ये धीरे धीरे आपको नीचे क्यों ले जाता है? जो पीड़ित मानसिकता है, धीरे धीरे आपको नीचे की ओर, आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर कड़वाहट, और आप सुन्न हो जाते हैं। यह है पीड़ित मानसिकता जो आपको पूरे व्यक्तित्व को क्रोधित करते हैं ना। आजकल ये ज्यादा गुस्सा करने लगा है, इसीलिए सब मेंटालिटी पीड़ित है। विक्टिम और विक्टर, ये बेचारी, ये बेचारीगिरी पूर्णी, और इसलिए हिम्मत हार के, टूट गए, हार का सामना, सारे सपने टूट गए। पौलुस नहीं, पौलुस कह रहा है पीड़ित मानसिकता नहीं, जीत की मानसिकता। इसलिए लिखा है सदा हमको जय के उत्सव है। मेरी जो मानसिकता है विक्टर, ये परमेश्वर चाह रहा है इन दिनों में कि आप और मैं अपने अंदर से इस मानसिकता को जो पीड़ित है, जो मेरे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, उसको निकाल के फेंके, और परमेश्वर के द्वारा दी गई जो विक्टर मेंटालिटी है, इसलिए क्योंकि वो सार्वभौम परमेश्वर है, वो हमारी ओर है, वो हमें जाके उत्सव में लिए चलता है। पौलुस इन सारी परिस्थितियों में पुअर मी नहीं कहता है, विक्टिम मेंटालिटी नहीं, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं। इसलिए उसने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं टूटी, धन्यवादी हृदय बनाए रखना। क्योंकि जहां आप विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं, वहां शैतान आपके जीवन में काम करता है, वहां शैतान काम करता है। जो नेगेटिव चीजें आती हैं, ये शैतान के हथियार है, और धीरे धीरे आपके अंदर कार्य करने लगता है, शैतान को मौका मिल जाता है। यह है आत्मिक रहस्य जो हमेशा आपको टॉप में रखता है। यही आत्मिक रहस्य। कैसे हमेशा टॉप में? परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां, उतार चढ़ाव जरूर रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद विक्टर मेंटालिटी टॉप में, ऊंचाई में, जीत के उत्सव में। यह परमेश्वर का वचन जय के उत्सव में, जहां जहां पॉजिटिविटी, आशा नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए जो धन्यवादी हृदय है, इट डेवलप्स अ विक्टर मेंटालिटी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब भी कोई ऐसी बात, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मुझे जीत के उत्सव में लिए चलता है। दूसरी बात, प्रभु में हमारी जीत बनी रहती है, बनी रहती है। 14वां पद, प्रभु में हमारी जीत, विक्ट्री बनी रहती है। 14वां पद, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है।
जो जीत, जो विक्टर मेंटालिटी प्रभु हमें देता है और जो हम डेवलप करते हैं इस पर विश्वास करने के द्वारा, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए बनी रहती। लिखा है सदा हमको जीत के उत्सव में लिए फिरता है। जहां भी आप जा रहे हो, ये जो जीत है जो प्रभु हमें देता है, जो विक्टर मेंटालिटी है जो प्रभु स्थापित करता है, वो सदा के लिए है, वो हमेशा के लिए है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर हमें जय के उत्सव में, विजयी जुलूस, विक्ट्री परेड में हमेशा God leads us, ये 3 शब्द है। God leads us, परमेश्वर हमारी ओर। कौन हमें जीत के अवसर में लिए फिरता है? परमेश्वर। God leads us, हम नहीं, वो ले चलता है। इसलिए वो जीत बनी रहती है। 3 छोटे शब्द हैं लेकिन जबरदस्त हैं। परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर लिए फिरता है। और मसीह में सब ऑलवेज विक्ट्री परेड में शामिल, विजयी सेना में विनर से जुड़ गए हैं। अब आजकल तो नहीं होता, उन दिनों जब पौलुस लिख रहा था, जब भी जो रोमी पलटन है, जब भी वो शत्रुओं पर हावी होती थी, शत्रु पे जीत पाती थी, तो वो शत्रुओं को कैप्टिव बनाकर, शत्रुओं को पकड़कर लेकर आते थे। और जो रोम शहर है उसमें विक्ट्री परेड होती थी, जनरल आगे आगे और पूरी सेना साथ साथ, और विक्ट्री परेड कर रहे हैं उस उत्सव में, उस जुलूस में। क्योंकि जनरल है जिसने जीत की है, लेकिन उस बीच में ये जो कैप्टिव्स हैं जिनको पकड़ के लाया है, ये दबे हुए हैं। इनके लिए विक्ट्री नहीं है, इनके लिए विक्ट्री नहीं है। इनको पकड़ लिया है, ये नीचे दबे हुए हैं सड़कों में। विजय जनरल, यही परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो जीत दी है वो हमारे जनरल ने दी है, हमारे यीशु मसीह ने दी है। और जब हम उसकी टीम में हैं तो उसकी जीत के भागीदार है, उसकी जीत के भागीदार है। भले आपने किसी शत्रु को मारा नहीं मारा, लेकिन आप टीम में है। उस टीम में रहने के द्वारा, उस विजयी जुलूस में, आजकल जो जुलूस जो निकलते हैं वो तो तोड़ फोड़ वाले रहते हैं, तोड़ फोड़ वाले जुलूस। आज ये धरना वो धरना, ये गाड़ी तोड़ दी, वो गाड़ी दी, ये जुलूस विक्ट्री जुलूस नहीं है। लेकिन पहले विक्ट्री जुलूस निकलता था। ये जो यीशु मसीह का जो 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 गधी में के बच्ची में बैठकर यरूशलेम में आना, वो विजय प्रवेश, जीत का प्रवेश। वो चिल्लाते हैं जय हो जय हो, जीत का प्रवेश, ये नारे। हमारा प्रभु कभी पराजित नहीं होता है। वो ऐसा जनरल है जो अल्टीमेट विक्टर है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए पौलुस कह रहा है हमारा प्रभु कॉन्करिंग जनरल है, जो उसने लीड किया है उसकी लीडरशिप में कभी हार नहीं है। हाँ, हार का सामना करते हैं और ऐसा लगता है कि हार जाएंगे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में, आखिरी बॉल में जीत दे देता है। ये परमेश्वर का है। इसलिए जो जीत है वो बनी रहती है, उसके सारे शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। पौलुस कह रहा है जो प्रभु विश्वास करता है, जो प्रभु का धन्यवाद अपने हृदय से देता है, वो इस विक्ट्री परेड में बराबर चलता रहेगा। इस विक्ट्री परेड में हमेशा जो सफलता है वो बनी रहेगी, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। जब हम मसीह के साथ हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, तो हम विनिंग साइड में। हम विक्टिम मेंटालिटी कब अनुभव करते हैं? जब प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु से जुड़े नहीं रहते हैं, आनाकानी करते हैं, हमारे मन में कश्मकश रहती है, जाऊं न जाऊं, करूं न करूं।
यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं, जब कश में कश है, जुड़े हुए नहीं है, मसीह के साथ नहीं है, तो हम उसमें विक्टिम मेंटालिटी करते हैं, अनुभव, और हम सोचते हैं कि जीत नहीं है। लेकिन वी आर ऑन द विनिंग साइड। प्रभु अंतिम गेंद में भी हार को जीत में बदल देगा। आज आप सोच रहे हो कि आप हार की कगार में हैं, असफलता की कगार में हैं, कुछ बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, लेकिन अगर आप उसमें बने रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, और ये विश्वास करते हैं वो हमारी ओर है, वो अंत के क्षणों में भी बाजी पलट देगा। अंत के क्षणों में भी वो आपके फेवर में चीजों को लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जो जीत है वो प्रभु में है। अगर हम उसकी ओर हैं, उसका कार्य कर रहे हैं, विक्टर मेंटालिटी को बराबर डेवलप कर रहे हैं, उसमें बने हुए हैं, तो सफलता बनी रहेगी, जीत बनी रहेगी। वो जीत में कभी नहीं आएगी। हाँ, शरीर कमजोर हो सकता है, किराया आ सकती है, लेकिन जीत में, क्योंकि वही है जो हमारी जीत को बनाए रखता है। तीसरी बात, प्रभु में हमारा प्रभाव बना रहता है। 15 से 16 पद में न केवल हमारी जीत बनी रहती है, लेकिन जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, जो कार्य है, जो टच है, जो छूना है, वो बराबर बना रहता है। प्रभाव में कमी नहीं आती है। 15 और 16 पद यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। ये जबरदस्त, द अरोमा ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभाव है, पौलुस कह रहा है हम जो मसीह में हैं वो मसीह की सुगंध है। परफ्यूम है, अरोमा है, परफ्यूम, अरोमा। जो दुबई में नियाश के पास एक कभी वो लगाता है, ऑफिस में आता है तो ऑफिस चले जाएगा, लेकिन बहुत देर तक खुशबू बनी रहती है, वो सुगंध। मैं दरवाजा बंद करता हूं ताकि सुगंध बनी रहे। वो सीढ़ी से नीचे जाता है, पूरी सीढ़ी में बना रहता वो। यह है वो अरोमा, यह है वो सुगंध। कह रहा है जो हमारा प्रभाव है, जो हमारा सुगंध है। लेकिन यहां पे गंध शब्द भी आ रहा है, गंध भी आ रहा है, गंध भी और सुगंध भी। अब आज हमें देखना है कि मैं गंध फैला रहा हूं कि सुगंध फैला रहा हूं। गंध या सुगंध। पौलुस कह रहा है अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हम जीत के उत्सव में बने हैं, तो हमारे जीवन से सुगंध निकलेगी, हमारा प्रभाव बना रहेगा। हमारे जाने के बाद भी वो खुशबू बनी रहेगी, वो अरोमा बना रहेगा। उस खुशबू में, उस अरोमा में, उस सुगंध में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। उस सुगंध में जो प्रभु की जीत में शामिल है, उनके लिए मीठी सुगंध है। लेकिन जो यीशु की जीत में शामिल नहीं है, उनके लिए दुर्गंध है। जो ये रोमी आर्मी जो जीत में है, वो जय जय कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन जो कैप्टिव्स हैं, जो हारे हुए हैं, वो रो रहे हैं। इसलिए इस जीत में, इस प्रभु के उत्सव में, इस परेड में, इस भीड़ में जयकार के नारे, धन्यवाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि जो सुगंध मेरे अंदर है, जो प्रभु ने दी है, उसको मैं बराबर प्रकट कर सकूं। एक ही सुसमाचार, एक ही सुसमाचार जिसको सुनाना है। कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन है, कुछ लोग पसंद करेंगे, उनके जीवन में सुगंध रहेगी। जो लोग पसंद नहीं करेंगे, उनके जीवन में गंध रहेगी। ये परमेश्वर वचन है। पौलुस कह रहा है जो समाचार है, जो सुसमाचार है, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए
मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। जो यीशु में बने हुए हैं, जो यीशु को अपनाते हैं, जो यीशु के पीछे चले रहते हैं, जिनकी जो मानसिकता है वो जीत की है, विक्टर मेंटालिटी है, वो सुगंध को फैलाएंगे। उनके जीवन में सुगंध, उनके जीवन प्रभाव, वो प्रभाव कभी कम नहीं होगा, वो प्रभाव बना रहेगा। लेकिन जो इसको ठुकराएंगे, हल्के में लेंगे, इधर उधर भागेंगे, लिखा है गंध, गंध, मृत्यु के निमित्त गंध। लेकिन जो हम हैं उद्धार पाने वाले, उनके अंदर जीवन की सुगंध। जब मैं मसीह में आता हूं, क्या कुछ प्राप्त नहीं करता हूं, क्या सुगंध में लेकर आता हूं जब मैं मसीह में आता हूं। जो हमने पहले भी देखा था, पाप की क्षमा, परमेश्वर के परिवार में अडॉप्शन, नया जीवन, ये सुगंध लेकर आता हूं। जब मैं मसीह में आ जाता हूं तो ये नया जीवन, परमेश्वर के परिवार में अडॉप्शन, अनंत जीवन मिल जाता है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है, धर्मी ठहराए जाते हैं, परमेश्वर के क्रोध से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अपना लिया है, अपना बेटा और बेटी का है, पापों से हमें छुटकारा दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर को हम पिता के अंदर पुकार सकते हैं, परमेश्वर के विश्वव्यापी परिवार के हम सदस्य बन जाते हैं। अब स्वर्ग में हमारा एक महायाजक है जो बराबर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु की सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। उस अनंत विकास, उस अनंत विरासत में हम सहभागी हो जाते हैं, स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं, मसीह के समान बन जाते हैं, और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख देंगे। यह सुगंध, यह सुगंध जो हम प्राप्त करते हैं, और जब हम उसमें बने रहते हैं, ये प्रभाव, ये सुगंध, ये अरोमा, ये परफ्यूम, ये बराबर बना रहता है। मित्रों, ये है जीत में बराबर बने रहना, सुगंध में, प्रभाव में बराबर बने रहना। शुरू हम करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रभाव नीचे। लेकिन जो बना रहता है वो हमेशा, और प्रभु कहता है हमारा प्रभाव हमेशा बना रहेगा। चौथी बात, प्रभु में हमारी सच्चाई बनी रहती है, क्योंकि हम विनिंग साइड में है, विक्टर मेंटालिटी हमारी डेवलप हुई है। इसलिए प्रभु में न केवल जीत बराबर बनी रहती है, न केवल सफलता बराबर बनी रहती है, लेकिन हमारी जो सच्चाई है वो भी बराबर बनी रहती है 17वें पद में। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस कह रहा है तुम चाहे कुछ भी मेरे लिए बोलते रहो, लेकिन जो हमारा जीवन है वो सुगंध को फैलाता है। तो हमें क्या करना है, कैसे रहना है? तो पौलुस कह रहा है जो हमारी सच्चाई है वो बराबर बनी रहती। कैसे बनी रहती है? वचन के प्रति विश्वास योग्य है, वचन में मिलावट नहीं। पौलुस कह रहा है जो वचन मुझे दिया गया है उस वचन में मैं मिलावट नहीं करता हूं। मैं लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करता हूं, लोगों को खुश करने के लिए मैं मीठी मीठी बातें नहीं करता हूं। मेरे वचन में, मेरे प्रचार में विश्वास योग्यता है, सच्चाई है, मिलावट नहीं है, चावल में कंकड़ नहीं है, दूध में पानी। आजकल तो दूध बेचने वाले, पहले जो दूध बेचने वाले होते थे, बेचा कम बढ़ गया तो पानी मिला दिया, पानी मिलावट आज भी है। हल्दी में मिलावट, चावल में मिलावट, जो लड्डू खाते हैं उसमें मिलावट,
मिलावट। लेकिन पौलुस कह रहा है जो मेरा वचन है वो घटिया नहीं है, नीचे स्तर का नहीं है, ये टिकाऊ है, ये नीचे स्तर का नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के संबंध में है। जो परमेश्वर का वचन कहता है इसमें मिलावट नहीं है, फील गुड फिलॉसफी नहीं है। आज जो वचन की जो सच्चाई है उससे हम बहुत से लोग दूर हो गए हैं। आज जो वचन का जो प्रचार पौलुस कह रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो फील गुड फिलॉसफी है। लोगों को फील गुड कराओ, ऐसा मजा आ गया सर, अच्छा बोल दिया आपने, मेरे मन की बात बोल दी। आज जो वचन का प्रचार जो पौलुस कह रहा है वो केवल हेल्थ एंड वेल्थ की नहीं है, मिलावट नहीं है कि केवल हेल्थ है, केवल वेल्थ है। ये आज मिलावट ही ज्यादा नहीं चलता है, मिलावट की चीजें ज्यादा नहीं चलती है। पौलुस कह रहा है मेरे उसमें ये नहीं कि भीड़ को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ नहीं हूं। पौलुस कह रहा है हम मिलावट नहीं करते, साफ साफ यह सच्चाई, यह सच्चाई, इसमें समझौता नहीं है। कड़वा लगे, उस समय कड़वा लग सकता है, लेकिन बाद में यही है जो सत्य हमें मजबूत करता है, जो सत्य हमें पकड़े रखता है, जो सत्य हमें आगे बढ़ाता है। आज वचन में मिलावट, इसलिए हम जीत में नहीं है, हम खुशी में तो है लेकिन जीत में नहीं, खुशी कुछ में। परमेश्वर का जो वचन जो दोधारी तलवार है, इसीलिए इसे दोधारी तलवार का है, ये पाप को भी मारता है और क्षमा भी करता है। ये साफ साफ है, जिंदगी बनाता है, स्थिर करता है, जीत करता है मन की सच्चाई से। जो वचन है मन की सच्चाई से, इसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई कहानी नहीं है, डबल लाइफ नहीं है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। हम तुम्हारे बीच में थे, तुमसे अलग नहीं हुए, तुम मन की सच्चाई को जानते हो। परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य, उसकी वचन को विश्वास योग्यता के साथ देना, ये फील गुड नहीं, साथ ही साथ मन की सच्चाई। जो भी परमेश्वर का वचन मेरे मन से लाता है, उसको, उस मन में सच्चाई है, उसमें डबल नहीं है। और ये परमेश्वर की ओर से लिखा है, परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह न भूलते हैं। ये मेरी ओर से नहीं है, ये चंगाई मेरी ओर से नहीं है, ये भविष्यवाणी मेरी ओर से नहीं है, ये वचन मेरी ओर से नहीं है, ये प्रतिज्ञा मेरी ओर से, परमेश्वर की ओर से। जब भी आप परमेश्वर की ओर से बोलेंगे, कुछ पसंद करेंगे, कुछ पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को दोधारी तलवार है, दो धारी तलवार। ये दो धारी तलवार है, डबल एज सोर्ड। जब ये बोला जाता है, प्रचार किया जाता है, कुछ को अच्छा लगता है, उनके मन को साफ करता है, और कुछ को बुरा लगता है, उनके मन को काटता है। पौलुस कह रहा वो है, इसलिए जय के उत्सव में हम बने रहते हैं। पांचवी बात, प्रभु में हमारी सफलता बनी रहती है, हमारी सेवा बनी रहती है, हमारा कार्य बना रहता है। जो 3 अध्याय 1 से 3 पद में है, जहां पौलुस कह रहा है तुम मसीह की पत्री हो। पौलुस कह रहा है हमें सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, हमें अन्य लोगों के सामने सिफारिश की पत्रियों की आवश्यकता नहीं। जो हमें तुमसे पाना है या तुम्हें देना है, जो कुछ भी लिखा है तुम्हारे हृदय में लिखा है, तुम ही गवाह हो। ये जो सेवा है बनी रहती है, ये कागजों में नहीं है, ये आज है कागजों में स्याही से लिखी गई है और 10 साल बाद वो स्याही मिट गई। लेकिन क्या कह रहा पौलुस के हृदय में, तो जो परमेश्वर का वचन है वो हृदय की पट्टियों मांस में, यहां जो यहां है वो मिटता नहीं। इसलिए कहा है कि तुम मसीह की पत्री हो।
मैं हूं मसीह की पत्री। जो मसीह का वचन है वो मेरे हृदय में, मेरे जीवन में लिखा है। अब जब लोग पढ़ेंगे तो तुम्हारे हृदय में जो पट्टियां हैं मांस की, उस पर जो लिखी है वो पढ़ेंगे। वो है गवाह, वो है सेवा की सफलता। जो कार्य बना रहता है, पौलुस कह रहा है ये दिखावटी कार्य नहीं, कुछ समय तक रहने वाला कार्य नहीं, लेकिन बराबर जो प्रभु में है जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्यों जय के उत्सव में लिया फिरता है? क्योंकि जो भी कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, जो भी सेवा प्रभु ने मुझे दी है, जो भी पढ़ाई, जो भी कार्य, जो भी ऐसी योग्यता मुझे दी है, वो बनी रहेगी। उसमें बिखार नहीं आएगा, उसमें टकराव हो सकता है, उसमें आक्रमण हो सकते हैं, उसमें तलवारें चल सकती हैं, लेकिन वो गिरेगा नहीं, वो बना रहेगा। तुम्हारा जो जीवन है वो टूटेगा नहीं, तुम्हारा जो जीवन है वो बिखरेगा नहीं, तुम्हारी जो कार्य है, जो सफलता है वो बिखरेगी नहीं। हम कई बार सोचते हैं कि शायद अब बिखर जाएगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो जीवन मैंने तुझे दिया है ये जीवन बिखरेगा नहीं, ये बना रहेगा। इसमें आंधियां आएंगी, तूफानें आएंगे, लेकिन ये जो कार्य है, ये जो जीवन है, ये चट्टान पर है, ये बालू पर नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा है जो पत्रियां हम बोल रहे हैं ये स्याही के द्वारा लिखी नहीं है। लिखा स्याही का तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस की पट्टियों पर लिखी है। यह है परमेश्वर का वचन। मेरी सफलता तुम हो। जो कार्य है, तो हमारा कार्य बोलता है। आपको अपने लिए बखान करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये किया, मैं ये हूं। आपका कार्य बोलेगा। हम कभी भी फेसबुक में इधर नहीं डालते कोई भी चीज, लेकिन वो जानता है आपका कार्य। आपको अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, अपना बखान करने की जरूरत नहीं है। आपका कार्य बोलेगा, आपका जीवन बोलेगा, आपका प्रभाव बोलेगा। और जो दुबई से इत्र आया है वो बोलेगा, वो बना रहेगा। पौलुस कह रहा है अपनी सफलता का मुझे तुम्हें प्रमाण नहीं देना है, मुझे तुमसे कोई सिफारिश लेटर, एक लेटर लिख दीजिए सर हमारे लिए, सिफारिश। एडमिशन हो जाए, जब भी ज़ेवियर में खुलते हैं एडमिशन, बड़े बड़े ऑफिसर्स के फोन आते हैं मेरे पास, सर एक लेटर लिख दीजिए, एक कॉल कर दीजिए। मैं कहता नहीं, हमारे केवल चर्च के मेंबर्स के लिए है वो। अगर आप चर्च के मेंबर नहीं है तो आपके बच्चे चर्च के मेंबर है, सब जो बोलेंगे करेंगे। मैंने सिफारिश, इस बार पौलुस कह रहा है मुझे जरूरत नहीं है उसकी कि तुम मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो, पौलुस बहुत अच्छा, पौलुस बहुत बढ़िया, पौलुस ये पकड़ नहीं। तुम हो पत्री, तुम हो पत्री। और इसका यह है कार्य। जो सफलता के जो आंकड़े हैं उनको मेजर नहीं कर सकते, उनको आंक नहीं सकते। कैसे आपने लोगों के जीवन को छुआ है, ये आपकी सफलता है। कैसे लोगों के जीवन को आपने बदला है, ये आपकी सफलता है। कैसे लोगों के जीवन में एक नयापन लेकर आए, ये आपकी सफलता है। कैसे आप लोगों के जीवन में खुशी लेकर आए, ये आपकी सफलता है। यह है मेरी सफलता। कितना कमाता हूं, कितना मैंने जोड़ लिया है, वो मेरी सफलता नहीं है, वो तो कोई और खाएगा। मेहनत करते हैं हम लोग, जोड़ा। जैसे 60-65 आए, डॉक्टर कहता मीट मत खाना, तेल मत खाना, चीनी मत खाना, घी मत खाना, रोटी मत खाना, चावल मत खाना, मिठाई मत खाना, तो क्या खाना? बस ऐसे। तो ये जो कमाया है छोड़ दो, ये दूसरे खाएंगे।
वो सफलता नहीं है। सफलता ये है कि कैसे मैंने सनोवर को छुआ है, उसके जीवन में कार्य किया है, प्रभाव। फिर तो ये है जीवन। यही पौलुस कह रहा है, तुम मसीह की पत्री हो, कि कैसे प्रभु ने तुम्हें छुआ है, तुम्हें बदला है। पौलुस कह रहा है, तुम जो कुरिन्थस के निवासी हो, तुम जो कुरिन्थस के विश्वासी हो, अब तुम दुष्ट नहीं हो, पहले दुष्ट थे। पौलुस कह रहा है, यह बदलाव है, यह मेरी ताकत, यह मेरा प्रमाण पत्र। अब तुम दुष्ट नहीं हो, अब तुम अनैतिक नहीं हो। पहले तुम 2-2, 3-3 शादी कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हो। तुम मूर्ति पूजक नहीं हो, तुम व्यभिचारी नहीं हो, तुम होमोसेक्सुअल नहीं हो। वहां हो रहा था सब। तुम चोर नहीं हो, तुम लालची नहीं हो, तुम पियक्कर नहीं हो, तुम बदमाशी नहीं हो, तुम बुराई करने वाले नहीं हो, तुम धोखाधड़ी करने वाले नहीं हो। जीवन में परिवर्तन आया है। यह पत्री, यह बदलाव, यह प्रभाव। तुम क्या थे, अब क्या हो गए हो। अब बदलाव दिखाई देता है। अब तुम यीशु के अनुयायी हो, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो, अंदर से परिवर्तित हो, तुम पत्री हो, लोग पढ़ते हैं। यह सफलता, यह परमेश्वर की सफलता। और जब मैं इन चीजों पर ध्यान देता हूं, इन चीजों को देखता हूं, तो मैं उस समय में भी जब टेंशन में हूं, जब प्रेशर में हूं, आर्थिक कमी में हूं, घटी में हूं, परेशानी में हूं, उस समय भी मैं जय के उत्सव में, क्योंकि जो मेरा प्रभु है वो मेरी ओर है। इस दौरान हमें अपना कार्य बराबर करते रहना है। इस दौरान जब ये चलेंगे, अपने कार्य को नहीं रोकना है। चाहे पढ़ाई में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे सेवा में है, नहीं रुकना है, बराबर। कई बार रुक जाते हैं, बराबर उतार चढ़ाव में भी। केवल स्वर्ग में ही हम जान पाएंगे कि हम कितने सफल थे, केवल स्वर्ग में, उससे पहले नहीं। वही है था रिकॉर्ड, वही है। और कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं। पौलुस यहां पर कभी भी दूसरों से तुलना नहीं कर रहा है। यह है जो सफलता बनी। जो भी मैं कर रहा हूं उसको अच्छे से कर रहा हूं, और मैं पूर्ण रूप से कर रहा हूं। यीशु को अपने जीवन में प्रभु मानकर उसको कर रहा हूं। भले मैं दूसरे से धीमा कर रहा हूं या ज्यादा कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। विराज, जब आप प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु कह रहा है, विक्टिम मेंटालिटी को दूर करो, पीड़ित मानसिकता को दूर करो, और विक्टर मेंटालिटी को, जय की मानसिकता को। क्यों? क्योंकि वही है जो मुझे जीत के उत्सव में, जय के उत्सव में, ट्रायम्फल प्रोसेशन में हमेशा लिए फिरता है। वो हमारी ओर है। जब वो हमारी ओर है, जब उसमें हम मिले हुए हैं, उसकी जीत हमारी जीत है। और इसलिए इन उतार चढ़ाव में भी कभी भी इस मन को दुखित नहीं, लेकिन धन्यवादी, जिससे कि इसके द्वारा मेरे अंदर ये भाव, परमेश्वर सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते तेरे इस जीवित वचन के लिए, इस महान प्रतिज्ञा के लिए, जो सच्चाई है कि जो मसीह में है वो सदा जय के उत्सव में परमेश्वर के द्वारा लीड किया जाता है, लिए फिरता है, और वो जीत का अनुभव हर समय, हर घड़ी जीवन के अंत तक करता रहता है। उसका कार्य बना रहता है, उसकी जीत बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें जीत के अनुभव में ले जाता है। तेरा परमेश्वर, आज जब तेरे भवन में आए हैं,
ऐसी कोई चीज जिसके द्वारा हमने एक विक्टिम मेंटालिटी को डेवलप कर लिया है, उन्नतशील कर लिया है, पीड़ित मानसिकता को, जिसके द्वारा मेरे अंदर से धन्यवाद चला गया है, जिसके द्वारा मेरे अंदर से जीत की भावना चली गई है, जिसके द्वारा मेरे अंदर से सत्य की भावना चली गई है, तो परमेश्वर उसको बदल दे और एक विक्टिम मेंटालिटी को उन्नतशील करे, जीत की मेंटालिटी को, जीत की मानसिकता को, जिससे कि मेरे हृदय के द्वारा हमेशा धन्यवाद और प्रभु के उस जीत में, उस जीत के उत्सव में बराबर मेरा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बीमारियों को लेकर, परेशानियों को लेकर, कर्जों को लेकर, दुखों को लेकर, असमंजसता को लेकर, भविष्य को लेकर, अनिश्चितता को लेकर, बोझों को लेकर, चिंताओं को लेकर, पिता परमेश्वर आज हम उस परमेश्वर के आगे रख देते हैं जो परमेश्वर कहता है मैं सदा तुम्हें जीत के उत्सव में लिए फिरता हूं। पिता परमेश्वर ये बातें जो हमें दुखदाई कर रही है, हमें परेशान कर रही है, हमें पीड़ित कर रही है, यीशु के नाम से दूर हो सके, जिससे कि पिता परमेश्वर जमीन से जाए एक नए मानसिकता के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए भाव के साथ, एक नए मन के साथ कि प्रभु ने मुझे विक्टिम मेंटालिटी दी है, उसने जय के उत्सव में मुझे ले लिया है। हम हार नहीं मानेंगे, हिम्मत नहीं तोड़ेंगे, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, धन्यवाद देते हैं। यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक